नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करेंगे हनुमान जयंती के बारे में, जो भगवान हनुमान के जन्म के पावन अवसर पर मनाई जाती है। तो इस दिन भक्त भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करते हैं और उनके अद्भुत गुणों को याद करते हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के नियम, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान की पौराणिक कथा। तो हनुमान जयंती का पर्व इस साल 12 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। व्रत की शुरुआत 12 अप्रैल को सुबह 5:30 से प्रारंभ होगी और पारण का समय 13 अप्रैल 2025 सुबह 6:30 से 8:30 तक रहेगा। हनुमान जन्म का शुभ मुहूर्त 12 अप्रैल 2025 रात 11:45 से 12:15 तक रहेगा। तो यह समय है जब आप भगवान हनुमान की पूजा और व्रत का पालन करते हैं और इस दिन के महत्व को समझते हुए उनके प्रति अपनी भक्ति का इजहार करते हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जयंती की पौराणिक कथा के बारे में। भगवान हनुमान का जन्म चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को हुआ था, जिसे हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म पवन देव और अंजनी माता से हुआ। अंजनी माता ने कठोर तपस्या करके पवन देव से आशीर्वाद लिया और उनसे भगवान हनुमान का वरदान प्राप्त किया। तो हनुमान जी के जन्म के बाद उनका बचपन बहुत ही दिलचस्प था। एक दिन हनुमान जी ने सूर्य देव को फल समझकर उन्हें पकड़ने के लिए उड़ान भरी। वे सूरज के करीब पहुंचे और इसे पकड़ने की कोशिश की। जब इंद्रदेव ने देखा तो उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी को मारा, जिससे वह घायल हो गए और नीचे गिर पड़े। देवताओं ने भगवान हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वह अमर हो जाएंगे और उनका नाम हमेशा लिया जाएगा। हनुमान जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रामायण में थी, जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया और उन्हें लंका में बंदी बना लिया। तब भगवान राम ने अपनी सेना के साथ सीता माता को खोजने का संकल्प लिया। हनुमान जी ने इस कार्य को सफल बनाने के लिए लंका जाने का साहस दिखाया। उन्होंने लंका में जाकर सीता माता से मिलकर राम का संदेश दिया और रावण के अत्याचारों को चुनौती दी। हनुमान जी ने रावण के खिलाफ लड़ाई में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और साथ ही भगवान राम की निष्ठा और भक्ति से हमेशा अग्रणी रहे। उनका साहस और शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, जिससे वह राम के सबसे प्रिय भक्त बन गए। तो हनुमान जयंती के व्रत का पालन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं, जिन्हें श्रद्धा पूर्वक माना जाता है। यह दिन भगवान हनुमान की पूजा करने, भोग चढ़ाने और उनकी भक्ति में समर्पित होने का होता है। व्रत के दौरान व्रती को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान के बाद तुलसी के पत्तों और गंगा जल से अभिषेक करना अच्छा माना जाता है। व्रत के दौरान उपवासी रहकर न केवल शारीरिक सुंदरता बनाए रखें, बल्कि मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दें। तो पूरे दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसे दिन में आप 5 या 6 बार पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्तम माना जाएगा। अगर समय हो तो रामायण या सुंदरकांड का भी पाठ करें, जिसमें भगवान हनुमान की महिमा का बयान किया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना अति उत्तम माना गया है। आप इसमें ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसे 108 बार या जितना हो सके उतना जाप करें, इससे मानसिक शांति मिलती है। व्रत के दिन हनुमान जी के नाम की माला पहनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप भगवान हनुमान को क्या भोग चढ़ाएं? हनुमान जयंती के दिन भगवान हनुमान को विशेष रूप से कुछ खास भोग चढ़ाए जाते हैं। चने और गुड़ का प्रसाद विशेष रूप से भगवान हनुमान को चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह उन्हें बहुत प्रिय है। बेसन के लड्डू भगवान हनुमान को प्रिय होते हैं, तो आप इन्हें भी तैयार करके हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, जिससे व्रती का पुण्य बढ़ता है। हनुमान जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह पत्ते उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। व्रत में अगर सिंघाड़ा यानी कच्चा फल खाया जाता है, तो भगवान को सिंघाड़ा चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नींबू और गुड़ भी भोग में चढ़ाए जा सकते हैं। शहद और तिल का मिश्रण भी भगवान हनुमान को चढ़ाया जाता है। यह पूजा में शक्ति और ऊर्जा को दर्शाता है। तो आप इस दिन किस रंग के वस्त्र पहन सकते हैं? हनुमान जयंती के दिन खास तौर पर लाल रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा है, क्योंकि भगवान हनुमान का रंग लाल है।
और यह रंग शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक होता है। लाल रंग के वस्त्र पहनने से पूजा में विशेष लाभ मिलते हैं। इसके अलावा संतरी रंग और सुनहरा रंग भी शुभ माने जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से लाल रंग को व्रत और पूजा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो हनुमान जयंती के व्रत में भगवान हनुमान के भोग में बेसन के लड्डू, गुड़ चने, तुलसी के पत्ते, सिंघाड़ा, शहद और तिल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा लाल रंग के वस्त्र पहनने से पूजा का विशेष महत्व होता है। दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ करना और उपवासी रहकर भक्ति में लीन रहना चाहिए। हनुमान जयंती का व्रत और पूजा भगवान हनुमान की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है और यह दिन आपके जीवन में शक्ति और सफलता का आशीर्वाद लेकर आएगा। तो भक्तों, यह थी हनुमान जयंती की पावन कथा और पूजा विधि। तो यह पर्व हमें सिखाता है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। भगवान हनुमान की तरह निष्ठावान, बलवान और विनम्र बनकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्ण जानकारियाँ, व्रत कथाएँ, शुभ मुहूर्त और धार्मिक संबंधी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बजरंगबली, जय श्री राम।